प्यारे बच्चों, कल हमने आपको प्रकाश के परावर्तन के बारे में पढ़ाते हुए हम कल आपको बता रहे थे कि अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब किस प्रकार बनते हैं तथा उत्तल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब किस प्रकार बनते हैं। तो आज अब उसी क्रम में आगे चलते हैं, नए टॉपिक पढ़ते हैं, दर्पणों की फोकस दूरी। कल जो आपको प्रतिबिंबों का बनना समझाया था उसी की सहायता से हम दर्पणों की फोकस दूरी ज्ञात करेंगे। सबसे पहले हम लेते हैं अवतल दर्पण की फोकस दूरी। तो देखिए किस प्रकार ज्ञात करते हैं। देखिए, माना एस पी एस डैश एक अवतल दर्पण है। जो हम चित्र बनाएंगे उसी को यहां पर वर्णित करेंगे, उसके अलावा हमें और कुछ इसका वर्णन नहीं करना है। तो सबसे पहले हमने लिखा है, देखिए चित्र से मिलाते रहिए। माना एक अवतल दर्पण एस पी एस डैश है, पी इसका ध्रुव, एफ फोकस बिंदु, वह सी वक्रता केंद्र है और पीसी इसकी मुख्य अक्ष है। एक निश्चित आकार की वस्तु ए बी समूह बन रहा है। मुख्य अक्ष पर दर्पण के सामने मुख्य अक्ष के लंबवत रखी है, जिसका प्रतिबिंब दर्पण से परावर्तन के बाद परावर्तन के नियमों के अनुसार ए डैश बी डैश बनता है। तो देखिए अब आपको हम प्रतिबिंब बनाकर दिखाते हैं कि जो हमने परावर्तन के नियम लगाए थे, दर्पणों से प्रतिबिंब बनने के नियम लगाए थे, उसी के अनुसार इसका हम प्रतिबिंब बनाते हैं। जैसे पहला नियम, वस्तु से मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश किरण परावर्तन के बाद कहां से होकर जाती है? फोकस से होकर जाती है। दूसरा नियम, जो प्रकाश किरण प्रकाशिक केंद्र से होकर जाएगी वह उसी मार्ग पर वापस आ जाएगी परावर्तन के बाद। तो ये दोनों प्रकाश किरणें जहां पर एक दूसरे को काट रही हैं, वहीं वस्तु का प्रतिबिंब बन गया ए डैश बी डैश। प्रतिबिंब चाहे आप आभासी लें या वास्तविक लें, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, दोनों तरीके से आप निकाल सकते हैं। तो हमने कोई सा भी एक चित्र, जो आपको 6 प्रकार के हमने प्रतिबिंब बनने बताए थे, उसमें से आप कोई सा भी एक प्रतिबिंब ले सकते हैं। जैसे हमने लिया है कि वस्तु हमने मुख्य अक्ष पर, मुख्य अक्ष के लंबवत वक्रता केंद्र और अनंत के बीच रखी है। आप और कोई सा भी ले सकते हैं, जैसे आप वक्रता केंद्र पर रखकर ले सकते हैं, वक्रता केंद्र और फोकस के बीच रखकर प्रतिबिंब बना सकते हैं। सबसे ही आपको यह हल कर सकते हैं। देखिए अब आगे चलते हैं। तो अब आपका प्रतिबिंब बन चुका है। दर्पण के ध्रुव से प्रतिबिंब की दूरी u, या दर्पण से वस्तु की दूरी क्या हो गई है यहां पर? PA बराबर u। माइनस क्यों लिया? क्योंकि बाईं ओर है। दूरी हम चिन्ह परिपाटी के अनुसार लेंगे, जो बाईं ओर दूरी लेंगे वो माइनस, जो दाईं ओर लेंगे वो प्लस। यहां पर आप देख रहे हैं दाईं ओर कोई भी दूरी नहीं है, सारी दूरी हम बाईं ओर लेंगे, इसलिए सारी दूरी हमने कैसे ली है? ऋणात्मक ली है। जैसे दूसरी दूरी, प्रतिबिंब की दूरी PA डैश बराबर V, फोकस दूरी PF बराबर स्मॉल f, और वक्रता त्रिज्या PC बराबर R। तो चिन्ह परिपाटी के अनुसार ये चारों दूरी ऋणात्मक होंगी, माइनस U, माइनस V, माइनस F और माइनस R। आपको आगे ये भी सिद्ध कराएंगे कि वक्रता त्रिज्या फोकस दूरी के 2 गुने के बराबर होती है, इसलिए यहां हम R की जगह 2F रख सकते हैं। तो इसलिए PC बराबर हो गई आपकी इसकी माइनस 2F। अब देखिए चित्र से, चित्र में आपको 4 त्रिभुज दिखाई दे रहे हैं। देखिए सबसे पहला त्रिभुज है त्रिभुज ACB, और दूसरा त्रिभुज आप देखिए A डैश C B डैश। ये दोनों त्रिभुज आपके समरूप हैं। समरूप किस तरीके से हैं? ये कोण और ये कोण दोनों बराबर हैं, शीर्षाभिमुख कोण होंगे। ये वस्तु यहां पर मुख्य अक्ष के लंबवत रखी है, तो ये कोण 90 अंश, और प्रतिबिंब भी जो हम बनाते हैं, जहां ये दोनों किरणें काटती हैं वहां से अक्ष पर एक लंब डाल देते हैं, तो ये कोण भी 90 अंश। तो जब ये दोनों कोण बराबर हो गए तो जाहिर सी बात है त्रिभुज का ये तीसरा कोण भी इस तीसरे कोण के बराबर होगा। तो इसलिए दोनों त्रिभुज कैसे कहलाएंगे? समरूप त्रिभुज कहलाएंगे। तो देखिए समरूप त्रिभुजों की क्या प्रमेय है? इसलिए समरूप त्रिभुजों की प्रमेय से लंब बटे लंब, AB बटे A डैश B डैश,
लंब बटे लंब बराबर आधार सी ए बटे ए डैश सी। समीकरण नंबर 1। अब इसी तरीके से देखिए, अब यहां से हम मुख्य अक्ष एक लंब डाल देते हैं। ये बिंदु डी मान लीजिए, ये बिंदु ई मान लीजिए। तो त्रिभुज डी ई पी डी एफ ई डी एफ ई समरूप होगा त्रिभुज ए डैश एफ बी डैश, ए डैश एफ बी डैश के। बिल्कुल इसी तरह ये कोण और ये कोण शीर्ष अभिमुख कोण, ये आपने लंब डाला है, ये कोण और ये कोण 90 है, तो जाहिर सी बात है तीसरा कोण इस कोण के बराबर होगा। तो इसलिए पुनः समरूप त्रिभुजों की प्रमेय से, ठीक है, लंब बटे लंब डीई बटे लंब, बल्कि इसको हम लिखते हैं ई डी बटे ए डैश बी डैश बराबर आधार ई एफ बटे एफ ए डैश, आधार बटे आधार। चूंकि प्रकाश किरण ए बी समांतर है मुख्य अक्ष के, इसलिए दूरी ए बी बराबर किसके होगी? दूरी ई डी के। ये दूरी ए बी इसके ई डी के बराबर हो जाएगी, इसलिए ए बी बटे ए डैश बी डैश बराबर किसके हो जाएगा? ई एफ बटे एफ ए डैश। समीकरण नंबर 2, ये रहने दीजिए इसको अभी समीकरण डालने से। यदि दर्पण की वक्रता बहुत कम हो तो बिंदु डी व बिंदु पी भी बहुत पास पास होंगे। बिंदु डी व बिंदु पी बहुत पास पास होंगे, अतः जाहिर सी बात है जब ये बिंदु डी बिंदु पी के पास आ जाएगा तो अगर हम इससे लंब डालेंगे तो ये लंब का जो पाद बिंदु है ई, ये भी पी के पास खसक जाएगा। अतः बिंदु ई व बिंदु पी भी बहुत पास पास होंगे, अतः बिंदु ई से नापी गई समस्त दूरियां लगभग बिंदु पी से नापी गई समस्त दूरियों के बराबर होंगी, इसलिए ई एफ लगभग बराबर हो जाएगा पी एफ। इसलिए इस समीकरण में ई एफ की जगह हम रखेंगे ए डैश ए बी बटे ए डैश बी डैश बराबर ई एफ की जगह रख दिया हमने पी एफ बटे एफ ए डैश। समीकरण नंबर 2। इसलिए समीकरण 1 व 2 से अगर आप इस समीकरण 1 को देखें और आप इस समीकरण 2 को देखें तो इन दोनों के बाएं पक्ष बराबर हैं, तो इनके दाएं पक्ष भी बराबर होंगे। लिखेंगे सी ए बटे ए डैश सी बराबर पी एफ बटे एफ ए डैश। समीकरण नंबर 3। देखिए इसे थोड़ा सा और समीकरण 3 नाम रख के इसे थोड़ा सा और सही कर लेते हैं। समीकरण को कैसे? आप देखेंगे जैसे इसमें दूरी है सी ए, आप देखेंगे यहां पर कोई भी दूरी आपको सी ए नहीं दी गई है, तो हम सी ए कैसे निकालेंगे? देखिए ये दूरी है सी ए, तो मैं इस दूरी को लिख सकता हूं पी ए। इस पी ए में से मैं अगर ये पी सी घटा दूं, इतनी दूरी को कम कर दूं, तो ये दूरी रह जाएगी।
पी ए माइनस पी सी बटे, इसी तरह से ए डैश सी, कोई दूरी नहीं दी गई है आपको, तो यहां भी हमें इसे चेंज करना पड़ेगा। ए डैश सी के लिए हम लिखेंगे पी सी माइनस पी ए डैश, तो ये दूरी आपकी बच गई। इस पी सी में से हमने पी ए डैश घटा दिया तो ये दूरी बच गई आपकी ए डैश सी बराबर पी एफ, आपको पूरी दूरी दी गई है, ये लिखिए आपके पास पी एफ। अब आते हैं एफ ए डैश, तो एफ ए डैश के लिए हम लिखेंगे पी ए डैश माइनस पी एफ। इस पी ए डैश में से हमने पी एफ घटा दी तो ये बच गई एफ ए डैश। ये आ गई आपकी समीकरण नंबर 3। समीकरण 3 में मान रखने पर देखिए, अब हम यहां से मान रखेंगे इसके। पी ए ये है आपका माइनस यू माइनस पी सी बराबर कितना है आपका माइनस 2f माइनस पी ए डैश आपके पास है माइनस वी बराबर माइनस एफ बटे पी ए डैश माइनस वी और माइनस माइनस एफ। तो ये हो गया आपका माइनस यू माइनस माइनस प्लस 2f अपॉन माइनस 2f माइनस माइनस प्लस v बराबर माइनस एफ अपॉन माइनस वी प्लस एफ। इसकी अब हम क्रॉस प्रोडक्ट कर लेते हैं। क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे तो ये आ जाएगा आपका यू वी माइनस यू एफ माइनस 2vf और प्लस 2f स्क्वायर इज इक्वल्स टू, फिर देखिए इस किससे गुणा करिए आपने तो ये आ गया आपका 2f स्क्वायर और माइनस वी एफ। 2f स्क्वायर से 2f स्क्वायर कैंसिल हो गया, इसका पक्षांतर कर लीजिए यू वी इज इक्वल्स टू, ये यूएफ उधर चला गया प्लस का यूएफ हो गया, ये माइनस 2vf इधर चला गया प्लस का 2vf हो गया, उसमें से माइनस वीएफ गया तो ये प्लस का बच गया वीएफ। दोनों ओर यूवीएफ से भाग करने पर ठीक है, आप यूवीएफ से भाग करेंगे तो यूवी को जब आप यूवीएफ से भाग करेंगे तो ये क्या आ जाएगा आपका 1/f। यूवी से यूवी कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या 1/f। इसी तरह यूएफ को यूवीएफ से भाग करेंगे तो यू से यू कैंसिल, एफ से एफ कैंसिल, बचेगा क्या 1/v प्लस v से v कैंसिल, f से f कैंसिल, बचेगा क्या 1/u। तो इस तरीके से ये आपका दर्पण की फोकस दूरी का सूत्र आ गया है 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u। क्लियर है? ये इसी प्रकार अब हम आगे चलते हैं। अब टॉपिक नंबर 2 उत्तल दर्पण की फोकस दूरी का सूत्र। जैसे अभी हमने अवतल दर्पण की फोकस दूरी का सूत्र निकाला था, बिल्कुल इससे ही मिलता जुलता टॉपिक है, बहुत थोड़ा सा परिवर्तन है। अगर आप ध्यान देंगे तो आपको केवल कोई एक टॉपिक याद करने से ही दूसरा टॉपिक याद हो जाएगा। देखते जाइए मैं क्या क्या परिवर्तन कर रहा हूं। देखिए सबसे पहला परिवर्तन तो है चित्र में। अब चित्र के अनुसार थोड़ा सा परिवर्तन हमारी भाषा में होगा। क्या? देखिए अभी हमने पिछले टॉपिक में लिखा था माना एक अवतल दर्पण एसपी एच डैश है। अब हम अवतल के लिए क्या कर देंगे, उत्तल दर्पण एस पी एच डैश है, पी इसका ध्रुव, एफ इसका फोकस बिंदु, सी इसका वक्रता केंद्र और पीसी इसकी मुख्य अक्ष है। माना एक निश्चित आकार की वस्तु ए भी मुख्य अक्ष पर दर्पण के सामने मुख्य अक्ष के लंबवत रखी है, जिसका प्रतिबिंब दर्पण से परावर्तन के बाद परावर्तन के नियमों के अनुसार ए डैश बी डैश बनता है। तो ये भी आपको पहले पढ़ाया जा चुका है, एक बार दोबारा देख लेते हैं किस प्रकार प्रतिबिंब बनता है। देखिए वही परावर्तन के नियम, एक प्रकाश किरण मुख्य अक्ष से समांतर आई, वो परावर्तन के बाद कहां से अति प्रतीत होगी, आपको फोकस बिंदु से। दूसरी प्रकाश किरण जो वक्रता केंद्र पर जाएगी वो आपको उसी मार्ग पर वापस आती प्रतीत होगी। ये दोनों प्रकाश किरण जहां पर काट रही हैं वहीं से आपने मुख्य अक्ष पर एक लंब डाल दिया तो ये प्रतिबिंब बन गया आपका ए डैश बी डैश। पहले भी आप पढ़ चुके हैं, ये प्रतिबिंब सीधा होता है, आभासी होता है, वस्तु से छोटा होता है और दर्पण के पीछे की ओर होता है। बिल्कुल वही हमने प्रतिबिंब बनाया जो मैं आपको पहले ही बता चुका हूं। चाहे आप आभासी प्रतिबिंब ले लीजिए, चाहे आप वास्तविक प्रतिबिंब ले लीजिए, दोनों तरीके से आप इसका सूत्र हल कर सकते हैं। पिछले टॉपिक में हमने आपको वास्तविक प्रतिबिंब से इसका सूत्र हल करके दिखाया था, तो इसलिए अब आभासी प्रतिबिंब हम, क्योंकि उत्तल दर्पण में एक ही प्रकार का प्रतिबिंब बनता है आभासी,
तो इसलिए अब हम आभासी प्रतिबिंब से आपको सिद्ध करके दिखा रहे हैं। पिछले टॉपिक में हमने इसीलिए आपको वास्तविक प्रतिबिंब से इसको सिद्ध करके दिखाया था। तो देखिए अब आगे चलते हैं। बिल्कुल उसी तरह माना यहां पर आपने एक लंब डाल लिया, ये बिंदु हो गया आपका E। अब देखिए वही दूरी, माना दर्पण से वस्तु की दूरी U, PA बराबर U, ये माइनस की होगी क्योंकि बाईं ओर है। प्रतिबिंब की दूरी PA डैश बराबर ये प्लस भी हो जाएगी क्योंकि ये दाईं ओर है। फोकस बिंदु चूंकि ये भी दाईं ओर है इसलिए फोकस दूरी F ये भी पॉजिटिव हो जाएगी, और इसका वक्रता केंद्र ये भी दाईं ओर है इसलिए ये दूरी R ये भी आपकी पॉजिटिव हो जाएगी। तो यहाँ ये PC दूरी भी आपकी पॉजिटिव होगी। चित्र में वही चार त्रिभुज बन रहे हैं। अगर आप देखें त्रिभुज ACB, A डैश C B डैश, देखिए ये कोण आपका कॉमन हो गया, और जाहिर सी बात है ये कोण भी दोनों में कॉमन है। ये लंब है और ये लंब है, ये कॉमन कोण है, ये लंब है, ये लंब है, तो जाहिर सी बात है ये वाला कोण इस कोण के बराबर होगा। तो ये दोनों त्रिभुज आपके समरूप त्रिभुज होंगे। तो बिल्कुल उसी तरह लंब बटे लंब बराबर आधार CA बटे आधार A डैश C। ठीक, अब आगे चलते हैं। इसका आधार हो गया आपका CA और इसका आधार हो गया आपका A डैश C। अब आगे चलते हैं त्रिभुज DFE और A डैश FB डैश, ये कोण दोनों में कॉमन है, ये लंब और ये लंब, इसी तरह ये वाला कोण इस कोण के बराबर हो जाएगा। तो ये दोनों त्रिभुज भी समरूप हैं। तो समरूप त्रिभुजों में वही लंब बटे लंब ED बटे A डैश B डैश बराबर आधार EF बटे A डैश F या FA डैश। देखिए यहां कोई परिवर्तन नहीं है। अब बिल्कुल उसी तरह चूंकि प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समांतर आ रही है तो इसलिए ये सॉरी मैं यहां गलत लिख गया, ये प्रकाश किरण A भी नहीं है, पिछले टॉपिक में भी ये गलत हो गया। प्रकाश किरण है BD, प्रकाश किरण BD मुख्य अक्ष के समांतर आ रही है। तो ये जो BD है मुख्य अक्ष के जब समांतर आई तो देखिए ये दूरी और ये दूरी बराबर होगी। तो इसलिए हम इस ED की जगह लिख सकते हैं AB बटे A डैश B डैश बराबर EF बटे F डैश। फिर वही यदि दर्पण की वक्रता बहुत कम हो तो बिंदु D व बिंदु P भी बहुत पास पास होंगे और बिंदु E व बिंदु P भी बहुत पास पास होंगे। अतः बिंदु E से नापी गई समस्त दूरियां लगभग बिंदु P से नापी जा सकती हैं। तो EF PF के बराबर होगा। तो यहां पर हमने EF की जगह रख दिया PF। और समीकरण 1 और 2 में चूंकि दोनों में बायां पक्ष बराबर है तो इसलिए दाएं पक्ष भी बराबर होंगे, दाएं पक्षों को हमने बराबर रख दिया। अब देखिए थोड़ा सा परिवर्तन यहां पर आएगा, जैसे थोड़ा सा परिवर्तन ये यहां पर आएगा, ये दूरी PC सॉरी CA अब की बार हो जाएगी PA प्लस PC, जो पिछली बार यहां माइनस थी हो गई PA प्लस PC। इसी तरह से A डैश C किसके बराबर हो जाएगी, हो जाएगी PC माइनस PA डैश। तो ये दूरी आ गई आपकी A डैश C, PC माइनस PA डैश, इसमें कोई फर्क नहीं पड़ा, PF पे कोई परिवर्तन नहीं होगा। FA डैश पे परिवर्तन हो जाएगा, ये हो जाएगी FA डैश, ये दूरी आप निकाल सकते हैं PF माइनस PA डैश। तो देखिए यहां चेंज हो जाएगा PF माइनस PA डैश। तो थोड़ा सा परिवर्तन यहां और थोड़ा सा परिवर्तन यहां। बाकी आपने देखा अभी तक आर्टिकल में थोड़ा सा परिवर्तन यहां हुआ। ये चारों दूरी पिछली बार ऋणात्मक थी, अब की बार एक ऋणात्मक और 3 धनात्मक हो गई है, और जरा सा परिवर्तन यहां हुआ, अवतल की जगह हमने लिखा उत्तल। अब देखिए वही इनके मान रखेंगे। PA बराबर हो गया आपका कितना माइनस U, PC बराबर कितना हो गया ये आपका प्लस 2F, ये PC बराबर हो गया आपका प्लस 2F, और PA डैश हो गया ये आपका प्लस V। तो माइनस प्लस V हो गया, ये हो गया आपका प्लस F, ये हो गया आपका प्लस F और माइनस प्लस V। तो हो गया आपका माइनस U प्लस 2F प्लस 2F माइनस V प्लस F, और नीचे हो गया ये F माइनस V, वही रहा माइनस V प्लस F भी लिख सकते हैं आप इसको, बात वही की वही है।
टेढ़ी गुणा करेंगे तो ये हो गया आपका कितना, प्लस यूवी माइनस यूएफ माइनस 2vf प्लस 2f स्क्वायर इजिकल्स टू 2f स्क्वायर माइनस vf, काट पीट के वही बचा यूवी बराबर यूएफ प्लस वीएफ। तो दोनों ओर यूवीएफ से भाग करने पर वही फॉर्मूला आपके सामने है, 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u। तो अगर आप ध्यान से देखें तो बहुत ही थोड़े से परिवर्तन में थोड़ा सा अल्प परिवर्तन हुआ यहाँ पर और थोड़ा सा अल्प परिवर्तन है यहाँ पर, और चित्र में आपका परिवर्तन है, वरना आपका पूरा टॉपिक बिल्कुल सेम टू सेम है और आप बहुत इजीली इन दोनों टॉपिक को याद कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।